तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले वाले वीडियो में दे भी चुके हैं और क्लास के ड्यूरेशन में पढ़ा भी चुके हैं। आप पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख लेना जिनका भी क्लास छूट गया हो। आइए तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने जा रहे हैं। मेरे भाई ये क्या कह रहा है, एक मेरे से थोड़ा सा ये फिगर में ये है, ये लास्ट में खींचा जाएगा, लास्ट देखना। एक दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक सर्कल है जिसमें एक एक्स वाई लाइन एक्स डैश और वाई डैश के पैरेलल है। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पहले से ही दिया हुआ है कि एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश दो पैरेलल लाइन हैं, पहले से ही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आगे चलते हैं, जिसका क्या है भाई, मेरे एक सर्कल को ये टेंजेंट करते हुए है और इसका इस सर्कल क्या है, ओ है। इस सर्कल का सेंटर क्या है मेरे भाई, ओ है। ठीक, और इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइन को एक टेंजेंट आकर के मिला रहा है। जैसे ए बी कोई टेंजेंट है जो कि सी पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए निकल जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका सी दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, तो आपको प्रूव क्या करना है मेरे भाई, आपको प्रूव करना है ए ओ बी। देख लो मेरे भाई, देखो ए ओ बी की क्या हो गया, ए ओ और बी, मतलब ये वाला जो एंगल है, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से डार्क करने लग गया हूं, ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है मेरे भाई। आइए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको भी पता है कि किस तरीके से लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है गिवन। गिवन में क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड another tangent AB with point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B। मेरे भाई जो क्वेश्चन में था गिवन तो तुम लोग जानते ही हो, जो क्वेश्चन में रहता है बस उसको उतारते चले जाते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आइए गिवन के बाद क्या लिखते हैं मेरे भाई, कोई तो मुझे बता दो, गिवन के बाद क्या लिखते हैं। गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमको क्या क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमको ये निकालना है कि एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है मेरे भाई, एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री के बराबर। आइए इससे आगे चलते हैं। एंगल ए ओ बी अगर 90 डिग्री के बराबर हमको प्रूफ करना है, अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भाई। मैंने पहले से ही ओसी को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन पहले से ओसी ज्वाइन नहीं है। ये जो ओसी है हम इसको बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहले से मैंने गलती किया है, पहले से ज्वाइन करके आपको फिगर में दे दिया था, लेकिन अब ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओसी। ठीक, ओसी को हमने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है मेरे भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखना, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। अब गिवन लिख लिए, टू प्रूफ लिख लिए, कंस्ट्रक्शन लिख लिए, अब चलेंगे प्रूफ की तरफ। क्या चलेंगे मेरे भाई, प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। प्रूफ में क्या कर रहे हैं, प्रूफ में क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल
AOC एंड ट्रायंगल AOC। मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल का बात है मेरे भाई, देखना जरा। POA, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हम कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। POA और AOC, ये दो ट्रायंगल में देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे मेरे भाई, देखना जरा। अच्छा, ये दोनों क्या है, इसके लिए टेंजेंट है। PA और AC टेंजेंट है तो इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये देखना, ये कॉमन साइड हो गया। इन दोनों में कॉमन है या नहीं है, मुझे बताओ। कॉमन है। और क्या हो गया मेरे भाई, और ये दोनों जो है, ये देखो सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। सर्कमफेरेंस को जो टच करता है सेंटर से, रेडियस होता है। और ये भी सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, रेडियस होता है। तो तीनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो अब लिखना स्टार्ट करो इन ट्रायंगल ये में। ठीक है, तो पहला तो हो गया AP इज इक्वल्स टू AC। ब्लैक पेन से ही लिखते हैं, AP इज इक्वल्स टू AC। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सटर्नल साइड आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल। चलो, AO इज इक्वल्स टू OA। ये क्या हो गया, ब्रैकेट में जरूर इसका कारण बताना है ब्रैकेट में। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, और क्या हो गया मेरे भाई, PO इज इक्वल्स टू OB। ये क्या हो गया, रेडियाई हो गया। दोनों क्या है, रेडियस है। तीनों हो गया। AP is equals to AC, length of tangent drawn from external side are equal. AO is equals to OA common, PO is equals to OB radii। चलिए, तो किससे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा भाई रोशन, किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, बाय बाय SSS ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। बस मेरा काम हो गया। हम ये कॉन्ग्रुएंट किए क्यों हैं, हम कॉन्ग्रुएंट इसलिए किए हैं क्योंकि इससे हम निकालेंगे PAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO। PAO कौन है तुम बताना, PAO ये वाला है, और CAO कौन है, ये वाला है। इन दोनों को अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको भी पता है ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल हो गया, तो CPCT। ठीक है, PAO इज इक्वल्स टू CAO क्या हो गया, CPCT से। CPCT से क्या हो गया मेरे भाई, इक्वल हो गया। अब अगर इक्वल हो गया है, अगर इक्वल हो गया है तो मुझे बताओ, हम क्या हम PAO को 2 एंगल CAO लिख सकते हैं, 2 एंगल CAO लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मुझे बताओ जरा। नहीं नहीं सॉरी, PAC को सॉरी, अब लिख सकते हैं ना। देखो मेरे भाई मेरे भाई जरा देखना, PAC हो गया, देखना जरा, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये डबल हो गया ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। तो पूरे PAC को 2 एंगल CAO मतलब 2 एंगल CAO लिख सकते हैं ना। PAC को, ये वाला पूरा एंगल को 2 एंगल CAO मतलब ये वाला एंगल के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि PAO CAO के बराबर है। ये CPCT से हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो PAC इज इक्वल टू 2 एंगल CAO हो गया। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ चलते चले जाते हैं। सिमिलरली अगर हम मान लो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ये एंगल को 2 एंगल QBA को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे बताओ। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा। सिमिलरली बताओ, ये वाला हम लोग इस तरीके से लिखे, PAC को लिख सकते हैं, उसी तरीके से किसको लिखा जाता है, QBC को लिख सकते हैं।
या CBQ, जिसको जो बोलने का इच्छा करे, है ना। सिमिलरली एंगल QBO किसके बराबर होगा? CBO के बराबर हो सकता है। अरे भैया, जब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये और ये एंगल बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर सपोज दैट जिसमें जिसमें टिक लगा रहा है वो ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जब हो जाएगा तो QBC देखना, जरा ध्यान से देखना, Q के बाद B पे गए, C पे गए, तो एंगल QBC मेरे भाई किसके बराबर हो जाएगा? QBC, हाँ, टू एंगल OBC हो जाएगा। OBC या CBO जो भी बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, टू एंगल CBO हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब क्या करो, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? किसको इक्वेशन नंबर 1 माना है, किसको इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे तरीके से बताना, कल भी बताए थे इस चीज को। अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई पैरेलल लाइन है, ये कल हम बता चुके हैं, जरा आज भी इस चीज को हम याद दिलाना चाहते हैं। देखना जरा, ये पैरेलल लाइन है, अगर इस पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, नहीं होता है? हाँ भाई बताओ, ये कल हम बताए थे, एक रूल है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखो जरा, ये लाइन और ये लाइन क्या है मेरे भाई? पैरेलल है। अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल का सम, जिसको हम घस रहे हैं, देखना जरा, ये एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये पैरेलल है और ये समझ लो कि ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये इसके लिए तो ये और ये एंगल क्या होगा? को इंटीरियर एंगल ही तो होगा। हाँ भाई मुझे बताओ, लिखेंगे सिंस XY पैरेलल टू x डैश y डैश, इसीलिए एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ भाई मुझे बताओ जरा, PAC QBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? अरे बता दो मेरे भाई, हो गया ना? चलिए, ये कैसे हुआ? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स से हो गया, दोनों इक्वल। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम लोग PAC को, इस इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं? PAC को हम लोग क्या देखे हैं? टू एंगल CAO, अभी प्रूफ किए ना, PAC को टू एंगल CAO, तो क्या लिख दिए मेरे भाई? टू एंगल CAO। और QBC को क्या लिखे हैं? टू एंगल CBO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां लिख देना ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, PAC इज इक्वल्स टू टू एंगल CAO और QBC इक्वल्स टू टू एंगल CBO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आगे की तरफ चलते हैं, देखना जरा सा, 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? CAO प्लस एंगल CBO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो CAO प्लस एंगल CBO, ये इंटू में है, इधर आ गया डिवाइड हो गया, 180/2 कितना हो गया? 90। ठीक, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये हमारा CAO और CBO बराबर क्या आया? 90 डिग्री के बराबर आ चुका है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब फायदा क्या होगा? आओ देखते हैं फायदा क्या होगा। अब हमको जो प्रूफ करना है ना, आराम से प्रूफ हो जाएगा, जरा देखना, CAO CBO। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान देना,
ये ट्रायंगल का नाम क्या है? ए ओ बी ट्रायंगल में देखना। इस एंगल का नाम क्या होगा? सी ए ओ। इस एंगल का नाम क्या होगा? सी बी ओ। और इस एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिखेंगे अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में सी ए ओ एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरे भाई अभी अभी प्रूफ कर किए हैं कि सी ए ओ और सी बी ओ बराबर 90 डिग्री है। मतलब अगर सी ए ओ और सी बी ओ नहीं लिख करके सीधे हम यहाँ 90 लिखते हैं, 90 प्लस एंगल ए ओ बी लिखते हैं, तो क्या हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया नहीं हो गया? मुझे बताओ जरा। चलिए चलिए, तो अब आइए ए ओ बी बराबर क्या होगा मेरे भाई? 180 माइनस 90, मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 90 डिग्री। बस हमारा काम हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, यही हो गया हमारा प्रूफ। अब मुझे बताओ